क्या आपको पता है कि आपके अपने ही घर के एक कोने में ऐसा राज छुपा हुआ है जो आपकी पूरी किस्मत को बदल सकता है? हां, यह कोई मजाक नहीं है और ना ही कोई रूपक। यह हकीकत है और यह हकीकत शायद आज आपकी आंखें खोलने वाली है। ब्रह्मांड का कहना है कि आपके घर में पहले से ही कुछ ऐसा रखा हुआ है जो लाखों की कीमत का है। यह कोई बैंक का खाता नहीं है, कोई तिजोरी नहीं है और ना ही किसी निवेश का ब्याज। यह कुछ ऐसा है जिसे किसी ने बहुत पहले आपके लिए छोड़ दिया था। इसे समझने के लिए आपको यह मानना होगा कि जिंदगी में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर छोटी बड़ी चीज पहले से तय होती है। आपके जन्म से पहले, आपकी पहली सांस से पहले, आपकी पहली प्रार्थना से पहले ही यह लिख दिया गया था कि एक दिन आपके घर के उसी साधारण से कोने में आपको वो मिलेगा जिसका आप इतने सालों से इंतजार कर रहे हो। आपने भगवान से कितनी बार कहा होगा कि मेरी जिंदगी बदल दो, मुझे रास्ता दिखाओ। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल भोलेनाथ भक्ति 108 को अभी सब्सक्राइब करो और बाबा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव और जय भोलेनाथ 108 लिखो। कोई संकेत दो। और अब वही संकेत आपके सामने रखा जा चुका है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप उसे पहचान पाएंगे या फिर रोज की तरह उसकी अनदेखी कर देंगे। आप सोच रहे होंगे, अगर यह इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे घर में है तो मुझे अब तक क्यों नहीं मिला? तो इसका जवाब सीधा है। हर आशीर्वाद का एक सही समय होता है। भगवान आपको कभी भी वह चीज नहीं देते जिसके लिए आप अभी तैयार नहीं हो, लेकिन अब वक्त आ चुका है। अब ब्रह्मांड आपको बार बार इशारे भेज रहा है। क्या आपने गौर किया है कि आपको एक खास कमरे की ओर खिंचाव होता है? कभी कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है, कभी बिना वजह मन उसी दराज, उसी शेल्फ या उसी बॉक्स की तरफ चला जाता है। आप सोचते हैं कि यह सब आपका भ्रम है, लेकिन यह भ्रम नहीं है। यह आत्मा की आवाज है, यह ब्रह्मांड का संदेश है, यह किसी देवदूत की फुसफुसाहट है जो लगातार आपको रास्ता दिखा रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर यह खजाना यहां किसने छोड़ा? तो सच जानिए, यह आपके लिए उस आत्मा ने छोड़ा जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका जाना अचानक था, दुखद था और आपके लिए बेहद दर्दनाक था। आपने भगवान से सवाल किया कि उन्हें इतनी जल्दी क्यों बुला लिया गया, लेकिन अब समझिए, उनका जाना त्याग नहीं था, तैयारी थी। उन्होंने अपनी आखिरी सांसों के दौरान महसूस किया कि आपकी जिंदगी आसान नहीं होगी, आपके सामने चुनौतियां आएंगी, और तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि आपके लिए कुछ ऐसा छोड़कर जाए जो सही समय पर आपके काम आ सके। उन्होंने यह आशीर्वाद अपने कांपते हाथों से रखा। उन्होंने इसके लिए प्रार्थना की। उन्होंने भगवान से कहा कि यह सिर्फ सही व्यक्ति के हाथों तक पहुंचे, और वह सही व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप हो। यह सिर्फ 14 लाख रुपए नहीं है, यह उस आत्मा का संदेश है। और मेरे बच्चे, जब कोई आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है तो उसका सम्मान करना भी जरूरी होता है। इसलिए आज का शुभ नंबर 521 है। इस नंबर को याद रखो और अपनी श्रद्धा अनुसार 501 रुपए, 511 रुपए, 521 रुपए या 551 रुपए की दान दक्षिणा अवश्य करो, क्योंकि दिया गया दान तुम्हारे जीवन के बंद दरवाजों को खोलने की शक्ति रखता है। उनकी दुआएं हैं, उनका प्रेम है, ये उनके जाने के बाद भी आपके साथ खड़ा होने का तरीका है। आपके मन में अब यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह खजाना छुपा कहां है? तो ध्यान से सुनो। यह किसी बहुत बड़े स्थान पर नहीं है। यह वहीं है जहां आप रोज जाते हो लेकिन कभी ध्यान से देखते नहीं। शायद कोई पुरानी किताब जिसके पन्ने आपने सालों से नहीं खोले, शायद कोई बॉक्स जो 5 साल से धूल खा रहा है, शायद फर्श का ढीला तख्ता जिसे आप हमेशा से नोटिस करते आए हो लेकिन कभी गहराई से नहीं देखा, या फिर आपके कपड़ों के नीचे रखा कोई डिब्बा जिसे आप कबाड़ समझकर भूल चुके हो। आप सोचते हो यह सब मामूली है, लेकिन यह मामूली नहीं है। यही वह जगह है जहां आपकी किस्मत छुपी है। आपने इसके पास खड़े होकर आंखें भरी हैं, धूल झाड़ी है, यहां तक कि प्रार्थना भी की है, लेकिन अब तक यह महसूस नहीं किया कि इसी जगह में आपका भविष्य छुपा है। यह मत समझो कि यह खजाना सिर्फ पैसे का है, यह उससे कहीं ज्यादा है। यह भगवान का संदेश है, यह आपके विश्वास की परीक्षा है। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो आज दान जरूर करना, क्योंकि स्वर्ग तभी और बड़े आशीर्वाद भेजता है जब इंसान अपने हाथ खोलना सीख जाता है। आज का शुभ अंक 521 तुम्हारे लिए समृद्धि का संकेत है। यह आपके भरोसे की जांच है।
क्या आप मान सकते हैं कि ब्रह्मांड ने आपके लिए पहले से योजना बना रखी है? क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि यह सिर्फ 14 लाख रुपए नहीं बल्कि दिव्य आशीर्वाद है? क्योंकि सच यही है, अगर आप इसे मजाक समझकर छोड़ दोगे तो यह हमेशा छुपा रहेगा, लेकिन अगर आप विश्वास करोगे तो यह आपके सामने आ जाएगा। याद रखो, जब भगवान कोई आशीर्वाद लिखते हैं तो मौत भी उसे रोक नहीं सकती। ये वही आशीर्वाद है जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे थे। ये वही उत्तर है जिसके लिए आपने अपनी रातें प्रार्थना में बिताई हैं। ये वही सहायता है जिसके लिए आपने भगवान से कहा था कि अगर आपने अब मदद नहीं की तो मैं हार जाऊंगा, और अब भगवान ने आपकी सुन ली है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, आशीर्वाद को स्थायी बनाने के लिए दान बहुत जरूरी है। इसलिए आज अपनी क्षमता अनुसार 21 रुपए, 51 रुपए या 521 रुपए की दान दक्षिणा करो और भगवान से कहो, जो कृपा मेरे जीवन में आ रही है वह कभी समाप्त ना हो। आज का दिन अलग है, आज का दिन खास है, क्योंकि आज आपको यह संदेश मिला है, और यह संदेश सिर्फ याद दिलाने के लिए नहीं है बल्कि आपको जगाने के लिए है, आपको खड़ा करने के लिए है, आपको यह एहसास दिलाने के लिए है कि आपकी जिंदगी में जो अंधेरा था वह अब खत्म होने वाला है। यह खजाना सिर्फ आपके संघर्षों का उत्तर नहीं है, बल्कि यह उस आत्मा की आखिरी कोशिश है जिसने आपको हमेशा प्यार किया। आपको याद होगा जब उन्होंने आपसे आखिरी बार मुलाकात की थी, उनका गले लगाना पहले से ज्यादा मजबूत था, उनकी बातें धीमी थी, उनके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। उस वक्त आपने सोचा था कि यह सब सामान्य है, लेकिन अब समझिए, वे जानते थे कि उनका वक्त कम है और उन्होंने जाते जाते आपकी राह आसान करने का इंतजाम कर दिया था। अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो इस संदेश को अनदेखा कर सकते हैं और अपनी जिंदगी वैसे ही जी सकते हैं जैसे अब तक जीते आए हों, या फिर आप विश्वास कर सकते हैं, अपनी आंखें खोल सकते हैं और उस जगह को खोज सकते हैं जहां आपका आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है। याद रखो, यह सिर्फ 1 लाख रुपये नहीं है, यह आपके जीवन का नया अध्याय है, यह भगवान का संकेत है, यह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है, यह आपके लिए छोड़ा गया अंतिम प्रेम है। और जब आप इसे पाएंगे तब आप समझेंगे कि यह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आपकी किस्मत की चाबी है। और जब किस्मत का दरवाजा खुलता है तो दान करना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए आज का शुभ नंबर 521 है। इस नंबर के साथ किया गया दान तुम्हारे घर में सुख, शांति और बरकत को आकर्षित करेगा। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ थम सा जाता है। ऐसा लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। आप अकेले बैठे सोचते हो कि आखिर मेरे साथ ही क्यों हर बार दर्द, क्यों हर बार संघर्ष, क्यों हर बार तन्हाई। लेकिन सच्चाई यह है कि आप अकेले कभी नहीं थे। जब आप रोए हो तब भी कोई आपको देख रहा था। जब आपने हार मानने का सोचा तब भी कोई आपके पास खड़ा था। जब आप अंधेरे में डूबे थे तब भी ऊपर से रोशनी की एक किरण आपकी तरफ भेजी जा रही थी। आपको यह सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन सच यही है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो किसी संयोग से नहीं हुआ। हर आंसू, हर दर्द, हर धोखा, हर अकेली रात, सबके पीछे एक वजह थी। ऊपर वाले ने आपके लिए पहले से ही एक रास्ता बनाया था, और आज इस पल में आपको यह संदेश इसलिए सुनना पड़ रहा है क्योंकि आप तैयार हैं उस आशीर्वाद को पाने के लिए जो सालों से आपके इंतजार में रखा हुआ था। हो सकता है आपको लगे कि यह पागलपन है, आपको अपने आप पर संदेह हो, लेकिन याद रखिए, चमत्कार हमेशा तब आते हैं जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। और अभी आपके जीवन में वही समय है। यह कोई इत्तेफाका नहीं है कि आप इस वीडियो तक पहुंचे, यह कोई संयोग नहीं है कि यह शब्द आपकी आंखों के सामने है। यह सीधा संदेश है आपके लिए, आपके दिल के लिए, आपके सफर के लिए। आपको लग सकता है कि आपकी प्रार्थनाएं कभी सुनी ही नहीं गई, लेकिन सच यह है कि हर प्रार्थना दर्ज हुई है। कोई भी आवाज अनसुनी नहीं रही। आपको बस इंतजार कराया गया क्योंकि समय सही नहीं था। अगर आपको पहले वो आशीर्वाद मिल जाता तो शायद आप उसकी कदर नहीं कर पाते। अगर आपको जल्दी वो तोहफा मिल जाता तो शायद वो व्यर्थ चला जाता। लेकिन अब जब आपने दर्द सहा है, धोखा सहा है, अकेलापन झेला है, अब आप तैयार हो चुके हैं। आपने वो रातें देखी हैं जब नींद आपकी आंखों से कोसों दूर थी। आपने वो दिन देखे हैं जब जेब खाली थी और चेहरे पर मुस्कान सिर्फ एक मुखौटा थी। आपने वो हालात झेले हैं जब लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, जब अपनों ने आपको समझा ही नहीं, जब दोस्तों ने मजाक बनाया और दुनिया ने आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया, और फिर भी आप टूटे नहीं, आप डटे रहे, आपका दिल धड़कता रहा।
आपकी आत्मा हार मानने से इनकार करती रही और यही वजह है कि अब समय बदलने वाला है। आज आप ये सुन रहे हैं क्योंकि ऊपर से एक दरवाजा आपके लिए खोला जा रहा है। वो दरवाजा जो अब तक बंद था, वो आशीर्वाद जो अब तक छुपाया गया था, और यह सिर्फ एक तोहफा नहीं है, ये उस प्यार का सबूत है जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। वो प्रियजन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी आपके लिए कुछ छोड़ा है। वह सुरक्षा, वह सहारा, वह शक्ति जिसे आपने महसूस किया लेकिन समझ नहीं पाए, और अब समय आ गया है कि आप उसे जान लें। यह आशीर्वाद सिर्फ पैसे से जुड़ा नहीं है। हाँ, इसमें आर्थिक मदद भी है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर इसमें शांति है, विश्वास है, ताकत है। जब आपके पास कुछ नहीं था तब भी आपके चारों तरफ दुआओं की एक ढाल थी। जब आप अकेले थे तब भी आपकी रक्षा हो रही थी। जब आप हार मान रहे थे तब भी आपको उठाने के लिए आशीर्वाद रखा गया था, और अब वह सामने आ रहा है। आपको जल्द ही ऐसा अनुभव होगा जो आपकी सोच से परे होगा। वो अनुभव आपको यकीन दिलाएगा कि भगवान चुप नहीं थे, वो बस सही समय का इंतजार कर रहे थे, और जब वह समय आएगा आपकी प्रार्थना बदल जाएगी। आप यह नहीं कहेंगे भगवान मेरी मदद करो, आप कहेंगे धन्यवाद भगवान, आपने मेरी सुन ली। आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। वह बोझ जो आपके कंधों पर था अब उतर जाएगा। वह डर जो आपके दिल में था अब मिट जाएगा। वो आंसू जो सालों से दबे थे अब मुस्कुराहट में बदल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ खुद नहीं उठेंगे, आप औरों को भी उठाने की ताकत पाओगे। आप गवाही दोगे कि कैसे ऊपर वाला कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। याद रखो, ये कोई साधारण पल नहीं है, ये वही क्षण है जब सब कुछ बदलने वाला है। वह पैसा, वह मदद, वो आशीर्वाद जो आपको आगे बढ़ाने के लिए छोड़ा गया था, अब आपके हाथों में आने वाला है। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई झूठा वादा नहीं है, यह एक हकीकत है जो आपके सामने प्रकट होने वाली है। आपका घर अब सिर्फ एक जगह नहीं रहेगा, यह एक मंदिर बन चुका है। यह एक मंदिर बन चुका है, और उस मंदिर में पहले से एक बीज बोया गया है। यह बीज आशीर्वाद का है, सुरक्षा का है, प्यार का है, और अब वह अंकुरित होने वाला है। आप हैरान होंगे कि कैसे अचानक हालात बदल गए, कैसे एक दिन आपकी सारी चिंताएं दूर हो गई, कैसे आपके कदमों के नीचे से बोझ हट गया, और आप समझ जाएंगे कि यह इंसानी मदद नहीं थी, यह सीधा ऊपर से भेजा गया चमत्कार था। आपको यह सुनकर रोमांच होगा कि स्वर्ग ने आपका नाम लिया है। हाँ, वो नाम जो आप रोज पुकारते हैं, वह नाम अब ऊपर दर्ज हो चुका है, और वही वजह है कि आप यह संदेश सुन रहे हैं। आपको चुना गया है, आपको पुकारा गया है, और अब आपको वो मिलेगा जिसका इंतजार आपको सालों से था। हो सकता है कि आपके भीतर सवाल उठे, क्या यह सच है? क्या वाकई मेरे लिए कुछ रखा गया है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ, यह पहले से ही रखा गया था। फर्क बस इतना है कि अब आपको दिखाया जाएगा, और यह तब सामने आएगा जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। शायद उस दिन जब आपकी उम्मीदें टूटने वाली हों, शायद उस रात जब आप थक कर हार मानने वाले हों, और ठीक उसी पल ऊपर वाला आपके लिए वह तोहफा भेज देगा। याद रखिए, धन और आशीर्वाद का मकसद कभी विलासिता नहीं होता, यह सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए रखा गया था। अगर यह पहले आपके हाथ लग जाता तो शायद यह आपको बोझ लगता, लेकिन अब जब आपकी आत्मा मजबूत हो चुकी है, जब आपका विश्वास परखा जा चुका है, अब यह आपको सहारा देगा, ताकत देगा, आपकी राह आसान करेगा। आपने वो सफर किया है जो आसान नहीं था। आपने धोखे देखे, तन्हाई देखी, दर्द झेला, आंसू पी, लेकिन फिर भी आप हिम्मत से खड़े रहे, और यही वजह है कि अब आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। अब आपको सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि खुद भगवान से आशीर्वाद मिलने वाला है, और जब वो आशीर्वाद आपके हाथों में आएगा तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप औरों को बताएंगे कि कैसे चमत्कार सच होते हैं। आप कहेंगे, मैंने सिर्फ पैसा नहीं पाया, मैंने भगवान का प्यार पाया, और यही सच्चाई है। ऊपर वाला सिर्फ आपकी जेब नहीं भरता, वह आपके दिल को भरता है, वो आपकी आत्मा को रोशनी से भरता है। तो अब रुकिए मत, अब पीछे मत हटिए। यह आशीर्वाद आपका है, हमेशा से आपका था, और अब आपको मिल रहा है। इस पर संदेह मत कीजिए, इस पर हिचकिचाइए मत, क्योंकि स्वर्ग से जो भेजा गया है वो आपके दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा। आप इस वीडियो को सुन रहे हैं क्योंकि आपको चुना गया है, और अब आपका समय आ चुका है। जो भी बोझ आपने उठाया वह अब उतरने वाला है, जो भी संघर्ष आपने झेले वो अब रंग लाने वाला है, और सबसे बड़ी बात, जो भी प्रार्थना आपने की थी उसका जवाब अब मिल चुका है। यह चमत्कार आपका है, यह आशीर्वाद आपका है, और अब यह पल आपका है। अगर तुम सच में इस दिव्य संदेश पर विश्वास करते हो तो अभी कमेंट में 521 लिखो, और अपनी श्रद्धा अनुसार
दान दक्षिणा अवश्य करो, क्योंकि भगवान कहते हैं जो व्यक्ति आशीर्वाद मिलने से पहले ही कृतज्ञता दिखाता है उसके जीवन में चमत्कार बहुत तेजी से प्रकट होते हैं। कभी कभी लोग खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी खामोशी भी बहुत कुछ बयां करती है। उन्होंने भी शायद आपसे खुलकर कुछ साझा ना किया हो, लेकिन उन्होंने चुपचाप आपके लिए काम किया और आज भगवान उसी खामोशी को रोशनी में ला रहे हैं। आपने दिल से एक संकेत मांगा था, आपने आंसुओं में मदद मांगी थी, आपने कहा था हे भगवान, अब मैं नहीं जानता कि मैं और कितने दिन टिक पाऊंगा। और उस दर्द भरी प्रार्थना को सिर्फ स्वर्ग ने ही नहीं बल्कि आपके अपने प्रियजन ने भी सुना। हाँ, वो प्रियजन जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन ऊपर से आपके लिए खड़े हैं। उन्हें मृत्यु के बाद भी एक काम सौंपा गया है, आपकी विरासत की रक्षा करने का। इसलिए उन्होंने ईश्वर के साथ मिलकर आपके लिए कुछ ऐसा छोड़ा है जो एक दिन आपके काम आए। हो सकता है कि यह वैसा ना दिखे जैसा आपने सोचा था, हो सकता है कि यह बिल्कुल अलग रूप में हो, लेकिन यकीन मानिए वो मदद, वो आशीर्वाद, वह सहारा आपके बहुत करीब है। यह हवा में तैर नहीं रहा, यह किसी कल्पना की तरह दूर नहीं है, यह एक जगह पर है। अब आपकी आंखें खुल रही हैं, आपका दिल तैयार हो रहा है, आपके कदमों का मार्गदर्शन हो रहा है। आपको बस शांत होकर ढूंढना है, उस जगह को देखना है जहां शायद ही कभी आप जाते हैं। उस दराज को खोलना है जिसे आपने सालों से छुआ भी नहीं। उस कोने में देखना है जहां रोशनी पहुंचती ही नहीं। उस पुराने बक्से को देखना है जिसके पीछे यादें छुपी हुई हैं। जब आप कहीं दूर नहीं हैं, वो यहीं है, इतना पास कि आपकी आत्मा पहले से ही उसकी तरफ खींच रही है। आपको किसी नक्शे की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ विश्वास की जरूरत है। उस छोटी सी आवाज को सुनने की जरूरत है जो आपको कह रही है, एक बार और देखो। यह कोई रूपक नहीं है, यह हकीकत है। भगवान इसे इसी तरह प्रकट कर रहे हैं क्योंकि आपने उनका भरोसा जीता है। यह भरोसा आपकी परफेक्शन से नहीं बल्कि आपकी दृढ़ता से आया है। जब कोई कारण नहीं था तब भी आपने प्रार्थना की, जब सब कुछ टूट रहा था तब भी आप विश्वास करते रहे, और इसी वफादारी की वजह से आज यह आशीर्वाद आपको मिल रहा है। यह कोई देरी नहीं थी, यह सब पहले से तय था। समय चुना गया था, पल रणनीतिक था और अब वह क्षण आ चुका है। ऊपर कोई मुस्कुरा रहा है, उन्हें याद है कि आपने कैसे उन्हें हंसाया था, उन्हें याद है कि आपने उन्हें माफ किया, कैसे आपने त्याग किया, कैसे आपने अपना प्रेम बांटा, और अब वह अपने पीछे कुछ छोड़ना चाहते थे ताकि आप हमेशा याद रख सकें कि आप उनके लिए कितने कीमती थे। उनकी मौत ने उनके आशीर्वाद को खत्म नहीं किया, उनका प्यार आज भी जिंदा है। यह जो धन है यह सिर्फ मुद्रा नहीं है, यह एक प्रेम पत्र है, एक अंतिम उपहार है, विश्वास में लिपटा हुआ एक विरासत है। और अब स्वर्ग उस पर्दे को हटा रहा है। आप जल्द ही खुद को किसी कमरे, किसी पुराने बक्से, किसी लिफाफे की ओर खींचता हुआ पाएंगे। हो सकता है कि वह किसी चीज के पीछे दबा हो, किसी किताब के बीच रखा हो, किसी पुराने फोटो के पीछे छुपा हो, लेकिन अब आपके कदमों को गुमराह नहीं किया जाएगा। आप सही जगह पहुंचेंगे और जब आपकी नजर उस पर पड़ेगी आपकी आत्मा तुरंत पहचान लेगी। यही वो आशीर्वाद है। लेकिन याद रखिए, डर कर मत ढूंढना, संदेह लेकर मत जाना, विश्वास के साथ ढूंढो, शुक्रिया के साथ ढूंढो। यह कोई परीक्षा नहीं है, यह आपकी आजादी है। आप पहले ही परीक्षा पास कर चुके हो, अब सिर्फ आशीर्वाद उठाना बाकी है। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, वह आपको छेड़ते नहीं, वह अपने वादे पूरे करते हैं। जो छुपा था वह कभी पहुंच से बाहर नहीं था, बस सही समय का इंतजार था। और अब वह समय आ गया है। शायद जीने के लिए आपको पूरे धन की भी जरूरत ना हो, लेकिन याद रखो, यह सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है। यह एक निशानी है, एक कन्फर्मेशन है कि आप अकेले नहीं हो। यह याद दिलाने के लिए है कि स्वर्ग आपको देख रहा है कि जिन लोगों ने आपको जीवन में प्यार किया था उन्होंने मृत्यु के बाद भी आपसे प्यार करना नहीं छोड़ा। यह पैसा सिर्फ बिल भरने के लिए नहीं है, यह आपके दबाव कम करने के लिए नहीं है, यह एक बीज है। और जब आप इस बीज को विश्वास के साथ बोएंगे तो यह आपकी कल्पना से भी ज्यादा बढ़ेगा। यह ऐसे दरवाजे खोलेगा जिन्हें आप समझते थे कि हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। यह उन घावों को भरेगा जो बरसों से अधूरे थे। यह आपके घर में खुशियां वापस लाएगा। इसलिए देरी मत करना, इसे नजरअंदाज मत करना। भगवान आपके साथ हैं, आप सुरक्षित हो, कुछ भी गलत नहीं होगा। हाँ, शत्रु आपको डराने की कोशिश करेगा, आपके मन में शंका डालेगा कि यह सब मूर्खता है, आपको रोकेगा कि ढूंढो मत। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि यह आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ आपका है। उस आवाज को मत सुनो जो तुम्हें रोकती है, जो तुम्हारे मन में संदेह भरती है, उसे नजरअंदाज करो
और सिर्फ मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे दिल में शांति रखी है, तुम्हारे कदमों में स्पष्टता दी है, तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा खड़ा किया है। तुम्हें मिलने वाले आशीर्वाद को कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर कोई बाधा तुम्हारे रास्ते में आती है तो मैं उसे हटा दूंगा। अगर कोई इंसान तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा तो मैं उसे चुप करा दूंगा। यह तुम्हारा क्षण है। खोज शुरू करने से पहले प्रार्थना करो। ऐसे प्रार्थना करो जैसे किसी ऐसे से बात कर रहे हो जो तुम्हें इसलिए प्यार करता है क्योंकि तुम बस तुम हो। और विश्वास करो, स्वर्ग में तुम्हारा प्रियजन सुन रहा है। वे गर्वित हैं, वे उत्साहित हैं, वे जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है और वे इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब तुम उनके द्वारा छुपाए गए उस आशीर्वाद को अपने हाथों में लोगे। और जब तुम्हें वह मिले तो सिर्फ पैसों के लिए शुक्रिया मत कहना। उसका शुक्रिया करना जिसमें प्यार लिपटा है, जिसमें सुरक्षा छुपी है, जिसमें समय की परफेक्टिंग है। क्योंकि RS 14 लाख सिर्फ एक रकम नहीं है। ये एक संकेत है कि तुम्हारा मौसम बदल रहा है। ये एक दरवाजा है जो अब खुल चुका है। ये भगवान का संदेश है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम इसका कुछ हिस्सा अपने कर्ज चुकाने में लगाओगे, कुछ हिस्सा दूसरों को आशीर्वाद देने में लगाओगे, कुछ हिस्सा अपने जीवन को फिर से मुस्कुराने, फिर से जीने और फिर से सांस लेने में लगाओगे। और यह यहीं खत्म नहीं होगा। ये धन, ये उपहार, ये विरासत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा दूर तक फैलेगी। और यही तो बस शुरुआत है। जैसे ही तुम इस छुपे हुए आशीर्वाद को खोज लोगे, वैसे ही अगले आशीर्वाद तुम्हारी ओर दौड़ते चले आएंगे। अप्रत्याशित चेक, पदोन्नति, नए अवसर, नए दरवाजे, ये सब तुम्हारे जीवन में तेजी से प्रकट होंगे। स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं क्योंकि तुमने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया है। अब और देर मत करो, जगह तैयार है, देवदूत इंतजार कर रहे हैं। और जब तुम्हारे हाथ उस लिफाफे को खोलेंगे, उस कंटेनर को छुएंगे, उस कागज के टुकड़े को पकड़ेंगे, तुम्हारी आत्मा के भीतर एक उछाल उठेगी। तुम पहचान लोगे कि यही तुम्हारी पुष्टि है। और उस क्षण में तुम हंसोगे, रोगे, पूजा करोगे और स्वर्ग तुम्हारे साथ मिलकर जश्न मनाएगा। मैं तुम्हारा भगवान बोल चुका हूं। मेरे सेवक तुम्हारा प्रियजन ने मेरी आज्ञा का पालन किया और अब यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में पूरा हो रहा है। तुम सुरक्षित हो, तुम चुने हुए हो, तुमसे माप से परे प्यार किया जाता है। और जो कुछ तुमने खोया है वो अब ब्याज समेत लौटाया जाएगा। अब जाकर देखो, विश्वास करो कि चमत्कार वास्तविक है। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, अभी नहीं, कल नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। तुम एक दिव्य क्षण में प्रवेश कर रहे हो। अब और प्रतीक्षा नहीं, अब और आंसू नहीं। तुम कभी भूले नहीं गए थे, तुम कभी छोड़े नहीं गए थे। तुम हमेशा ढंग के और सुरक्षित रखे गए हो। और अब तुम्हारा उत्सव शुरू होने वाला है। वो दर्द जो तुमने चुपचाप सहा था, वो अनगिनत रातें जब तुमने अकेले रोया था, सब व्यर्थ नहीं गया। ये सब तुम्हारे परीक्षण का हिस्सा था। और अब उस परीक्षा का इनाम तुम्हारे सामने खड़ा है। कल तुम्हें इसका पहला प्रमाण मिलेगा। लोग तुम्हारे प्रति अपना स्वर बदलेंगे, अप्रत्याशित संदेश आएंगे, छुपी हुई बातें उजागर होंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि तुम ऊपर उठ सको। भगवान पहले ही तुम्हारे आगे बढ़ चुके हैं। वे बाधाओं को हटा रहे हैं, अदृश्य दीवारों को तोड़ रहे हैं, गलत बातें करने वालों को चुप करा रहे हैं और तुम्हारे जीवन से हर झूठे रिश्ते को काट रहे हैं। अब तुम्हारी कहानी बदल रही है। तुम दहलीज पार कर चुके हो। भगवान तुम्हें टुकड़ों में नहीं बल्कि संपूर्णता में आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तुम्हें और लड़ाई नहीं करनी, अब तुम्हें और सफाई नहीं देनी। अब भगवान कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो इतना स्पष्ट होगा कि तुम्हारे दुश्मन भी मानेंगे कि यह भगवान का ही हाथ है। तुमने चुपचाप दर्द सहा है,